से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं मंगलं यत् कृपातमं श्री गुरुदेव कृष्ण विचार समग्र स्थिति बादीनां सब कृपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवत अमृत के सत्संग प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग हर बार भागवतम के एक अध्याय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो लास्ट जो हमारा अध्याय था धृतराष्ट्र का अपना गृह त्याग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग लास्ट लेक्चर में थे तो उन सभी राजाओं का मैं स्वागत करता हूं जो अपनी चारों पत्नियों के साथ बैठे होंगे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था वो समझ गए होंगे। जो नए आए होंगे बोलेंगे प्रभु जी एक तो झिलती नहीं, आप चार की बात कर रहे हो। लेकिन हाँ, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे वो समझ गए हैं, चाहे वो माता जी हैं, प्रभु जी हैं, सभी राजा हैं और सबकी चार पत्नियां होती हैं, क्योंकि वे राजा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? राजा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? कोई था? हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा का। आत्मा का। तो हम सभी आत्मा हैं यहाँ पर, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई शरीर है, सभी आत्मा है। अब वो आज उस आत्मा ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा ड्रेस कोड पहना हुआ है, अगर वो माता जी का देह है या फिर प्रभु का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी की चार रानियां होती हमने देखा था, क्योंकि शरीर सबके पास है। और तीसरे नंबर की रानी, किसी का गला दर्द कर रहा है क्या आज? तो ये सारे जो वो लोग समझ सकते हैं जो लास्ट लेक्चर में थे। गला दर्द कर रहा है मतलब कोई सोने की चेन पहना है क्या? जैसे हमने था तीसरे नंबर की रानी थी, वो हमारी धन संपदा थी। हम दूसरों को दिखाते हैं, और कैसे दिखाते हैं? अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। नई चेन पहन के आते हैं तो कभी गला दर्द होता है ना। नई अंगूठी पहन के आते हैं तो वो क्या है, ये क्या है, नई कार की चमक,
पड़ोसी की आंखों की जलन से समझ में आ जाती है कि कितनी शाइनिंग कार है। तो ये हम दिखाते हैं। दूसरे नंबर की रानी जो हमारे सगे संबंधी होते हैं। और पहले नंबर की रानी, सब लोग भूले तो नहीं है अपने पहले नंबर की रानी को? पहले नंबर की रानी कौन है? मुझे भक्ति। भक्ति। हमारी भक्ति, हमारे कर्म जो हमें भगवत धाम तक लेके जाती है या फिर नेक्स्ट बर्थ तक साथ में रहती है। क्योंकि वह जो कर्म है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो हमारी भक्ति है वही जाएगी हमारे साथ में। बाकी सारी चीजें तो जो है वो यहीं पे रह जाएंगी, है ना। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये एक स्टोरी देखी थी। और हमने लास्ट में देखा था कि श्लोक नंबर 18 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम 18 से आगे चलते हैं। तो श्लोक नंबर 18 में हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि सबसे पहले किस प्रकार से जो विदुर जी थे वो कहाँ से आ रहे थे। वो पिलग्रिमेज अर्थात वह तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए गए थे। अब तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद वह लौटते हैं, और लौटने के बाद उनका जो युधिष्ठिर महाराज हैं या फिर वहां की प्रजा है, जो रानियां हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे थे? वो उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप गए थे, क्या हुआ वहां पे, आपने कौन कौन से भक्तों का संग किया। तो ये सारी चीजें उन्होंने उनसे जानी थी। तो श्लोक नंबर 18 से 13 तक में कौन सा चल रहा था कि ये विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज का चल रहा था, एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप जिसके अंदर उन्होंने चर्चा की। फिर श्लोक नंबर 14 से लेकर श्लोक नंबर 17 में विदुर जी ने बताया कि किस प्रकार से वो अलग अलग जगह रहे, या धृतराष्ट्र कैसे हैं, उनका रहने का क्या है। तो ये फैमिली अफेयर्स के बारे में उनसे बात हुई। अब चालू होता है श्लोक नंबर 18 जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। श्लोक नंबर 18 में क्या है? श्लोक नंबर 18 के अंदर धृतराष्ट्र को विदुर जी क्या कर रहे हैं? अभी डांट रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है। लेकिन ये धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र शब्द का क्या अभिप्राय होता है? किसी को याद है? लास्ट में हमने बताया था धृतराष्ट्र शब्द का क्या मतलब होता है। तो देखिए, भागवतम में आता है कि कलयुग में जो लोग होते हैं वो कैसे रहेंगे? मंद सुमंद मतियो मंद भागे स्मृति। इसलिए क्या होता है, व्यास देव ने सारे शास्त्रों को लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे, इसलिए आप लोगों को भी क्या करना चाहिए? पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए। तो इट इज साइन ऑफ सिंसियरिटी। तो जब भी कुछ चीजें नहीं लगे उन्हें नोट कर लीजिए। तो धृतराष्ट्र का अर्थ होता है, धित मतलब होल्ड करना, राष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को पकड़े बैठा हुआ है। अभी राष्ट्र कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने घर को राष्ट्र समझ सकता है, कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों को राष्ट्र समझ सकता है, कोई व्यक्ति जैसे लैंड को राष्ट्र समझ सकता है, कोई धन संपदा को राष्ट्र समझ सकता है। और वो क्या करते हैं? उसे पकड़ के रखते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। 18 नंबर के श्लोक से चालू करते हैं। महात्मा, ये आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? क्या आप लोग रीड कर पा रहे हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी। ओके। तो यहाँ पे महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को भाई कोई वैष्णवी, ये रेड कलर का जो चल रहा है, पूरा स्क्रीन खराब हो रहा है उससे। सुनीता नेगी माता जी का नाम आ रहा है उसमें। तो मैं दोबारा से करता हूँ, प्लीज वैसा मत कीजिए, रेड रेड। तो महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखें तो वह से किस प्रकार आपको बसीभूत कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विदुर जी
सरकास्टिक वर्डों का प्रयोग कर रहे हैं। सरकास्टिक वर्ड आप समझते हैं? सरकास्टिक वर्ड मतलब होता है जिनका मतलब कुछ और होता है और व्यक्ति बोलता कुछ और है। जैसे यहाँ पर अभी तो युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, लेकिन विदुर जी क्या बोल रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को, हे राजन। जबकि राजा युधिष्ठिर महाराज है तो इन्हें राजन क्यों बोला जा रहा है? तो ये सरकास्टिक वर्ड्स हैं। सरकास्टिक वर्ड्स कैसे होते हैं? सरकास्टिक वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है और प्रयोग कैसे? जैसे मान लीजिए कभी हमने कुछ गलती कर दी, कुछ, अब हम किसी को सॉरी नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी क्या करें, काम नहीं बन रहा है, तो आके बोलेंगे ठीक है माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मैंने मान ली अपनी गलती, ठीक है। क्या वो माफी मांग रहे हैं? क्या ये माफी मांगने का तरीका है? नहीं, सरकास्टिक वर्ड्स हो रहे हैं, है ना। तो सरकास्टिक वर्ड्स मतलब हम क्या, हमारा बोलने का मतलब कुछ है और हम कुछ और कर रहे हैं, दोनों के अंदर कोई मेल मिलाप नहीं होता। सरकास्टिक वर्ड्स होते हैं कुछ भी, जैसे आप कुछ भी समझ लीजिए, हम बोलना कुछ चाह रहे हैं और उसका मीनिंग कुछ भी और निकलता है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा, ठीक है भाई मैं हार गया आप जीत गए, उस व्यक्ति ने हार मानी क्या? नहीं, लेकिन वो क्या बोलेगा? सर हाँ ठीक है मैं हार गया हूँ, कौन बहस करेगा आपसे। तो बहुत सारे सरकास्टिक वर्ड्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर विदुर जी जो है उन्हें बोला है राजन। राजन क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने अभी भी इस राज को छोड़ा नहीं है, वो अभी भी सोचते हैं कि मैं राजा हूं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन किसकी होती है? हर लिविंग एंटिटी की होती है, जो ये अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। मृत्यु सबके लिए आने वाली है एक ना एक दिन, और जब मृत्यु आएगी तो क्या होगा? हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये हम इतने अटैच हो जाते हैं शरीर से, हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा अटैच होता है, जिसकी जितनी ज्यादा आसक्ति होती है शरीर के प्रति, उसे उतना ही दुख होता है शरीर छोड़ते समय, उतना ही कष्ट उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति इस शरीर के प्रति इतना आसक्त नहीं है और वह आराम से अपना काम कर पा रहा है, तो उसे परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई नारियल है और वह जो नारियल है अगर उसके अंदर पानी होता है तो और वो अपने अंदर जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो पानी सूखता जाता है और नारियल का जो गोला है वो धीरे धीरे सिमटता जाता है, तो वो आप ऐसे बजाएंगे तो आवाज आएगी आपको, तो वो अंदर होने के बावजूद उस नारियल के अंदर मतलब उससे अटैच नहीं होता है उस, इसलिए जब आप फोड़ते हैं तो नारियल अलग, मतलब नारियल के ऊपर की खाल अलग हो जाती है और उसका जो गोला होता है वो अलग हो जाता है। तो जो परमहंसा भक्त होते हैं, परमहंसा मतलब हंस की एक क्वालिटी होती है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। अगर आप दूध और पानी को मिला के देंगे तो वो क्या करेगा? दूध पी जाएगा और पानी को अलग कर देगा। उसी प्रकार से परमहंस व्यक्ति जो रहते हैं ना, जो समझ जाते हैं कि भाई हम आत्मा, हम शरीर नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते हैं। जैसे वो नारियल जो गोला है वो नारियल में रहते हुए भी नारियल में नहीं है, उससे आसक्त नहीं है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी उसके ऊपर टच भी नहीं होता है, कितनी देर तक रुकेगा? अब यहाँ पर 19वें नंबर श्लोक में आता है, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तो विदुर जी बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि भाई ये जो स्थिति है, भयावह स्थिति अर्थात हुआ कि मृत्यु हर व्यक्ति की आने वाली है, तो वो आएगी, और वो आएगी तो उस स्थिति का कोई सामना कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? मृत्यु के सामने हार ही मानना पड़ेगी, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है? शाश्वत काल। शाश्वत काल, ये शाश्वत काल का अर्थ यही हुआ कि काल के रूप में भगवान आते हैं। भगवान भगवत बोलते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं।
तो वो आएंगे, और मृत्यु आएगी तो हर व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि नहीं, मैं उस चीज से थोड़ा विलंब कर दूं, वो संभव नहीं है। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं तथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ ही कहना ही नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो हमें काल के प्रभाव से मतलब उसे निछावर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ये शरीर नहीं त्यागूंगा, ये नहीं करूंगा। नहीं, जब काल आएगा तो आपको काल के वशीभूत होकर हर चीज अर्पण करनी पड़ेगी। तो बोल रहे हैं कि आपको आपका शरीर ये अर्पण करना पड़ेगा, जो जीवन है। तो फिर आप बोलो धन, जो आपके अकाउंट में इतना पैसा आपने जमा कर रखा है, आपको लगता है भाई 10 लोग मेरे अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, मैं जैसे ही कंपनी में जाता हूँ सब लोग ऐसे सलूट ठोकते हैं, सर आप आ गए, एक पानी लेके आता है, दूसरा कुछ करके आता है। तो इतना सम्मान, और इतनी सारी मेरी संतानें हैं, इतने मेरे पास धन दौलत है, उसका क्या, कुछ नहीं होगा। जैसे जो 34 नंबर की रानी ने क्या बोला था, जब आप मर जाओगे तो दूसरी शादी कर लूंगी राजा से। तो वैसे ही आपका धन किसी और के पास चला जाएगा, आपका लैंड किसी और के पास चला जाएगा, और हम मिथ्या अहंकार में रहते हैं कि ये जो धन संपदा है, ये सारी चीजें हैं, वो क्या है, वो मेरी हैं, मैं। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं मिथ्या अहंकार। अहंकार की वशीभूत होकर व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। जैसे इसलिए दीलगौर प्रभु बता रहे थे, इजोलियन भक्ति प्रेम महाराज बहुत अच्छे से एक उदाहरण देते हैं कि अहंकार क्या होता है। तो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति कार से जा रहा था और नई नई कार ली थी। तो कार लेने के बाद थोड़ा बिल्कुल भाव में था, तो उसके सामने एक ठेले वाला व्यक्ति ठेला लेके जा रहा था। तो क्या बोलता है उनसे, ए ठेला साइड में हट, ए ठेला साइड में हट। जबकि वो ठेला नहीं है, वो ठेले वाला है। तो ठेले वाले ठेले वाले है ना, तो उससे क्या बोल रहा है, ए ठेला साइड में हट। क्योंकि उस व्यक्ति को क्या समझ रहा है, ठेला, और अपने आप को क्या समझ रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है वो, कार समझ रहा है प्रभु। कार, हाँ, अपने आप को कार समझ रहा है, दैट इज अहंकार। तो अपने आप को कार समझना मतलब दैट इज अहंकार। तो अपने आप को कार समझ रहा है, सामने वाले को ठेला समझ रहा है, तो इसे बोलते हैं अहंकार। तो हमको वो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, जब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र को क्या बताया जा रहा है कि भैया आपके जितने भी सगे संबंधी थे, आपके पुत्र हुए, पौत्र हुए, उन सभी ने शरीर त्याग दिया है, लेकिन अभी भी आप इस शरीर से आसक्ति बनाए रखे हो। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, तो यमराज जी उनके पास आया। यमराज जी उनसे बोलते हैं, चलो भाई आपका समय हो गया है। तो बोलते हैं, अरे यमराज जी अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी कैसे समय आ गया, अभी तो मेरा बहुत समय बाकी है, अभी तो मैंने अभी नई नई शादी की है, नई नई कार खरीदी है, अभी थोड़ी जा सकते हैं, तो आप बाद में आइएगा। तो यमराज जी ठीक है, कब आऊँ? बोला आप बाद में आइएगा, लेकिन आने से पहले क्या कीजिएगा, मुझे मैसेज भेजिएगा। तो ने कहा ठीक है। तो कुछ समय व्यतीत हो जाता है, कुछ समय होने के बाद यमराज जी वापस आ जाते हैं। बोला चलो। बोला आपने तो बोला था कि आप थोड़े समय बाद आएंगे। बोला हाँ, तो देखो मैं थोड़े समय बाद ही आया हूँ ना, तुमने बोला था कि तुम सारे काम निपटा लो जब तक मैं आ जाता हूँ। बोला हाँ, लेकिन आपने बोला था ना कि आप इंडिकेशन दे के आएंगे, है ना, आप मैसेज भेजेंगे। बोला हाँ मैंने मैसेज भेजा था ना। बोला कहाँ आपने मैसेज भेजा, मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। बोला मैंने पहला मैसेज भेजा था जब आपके बाल सफेद हुए थे, जब पहला सफेद बाल आपने देखा था, तो पहला इंडिकेशन था, पहला संकेत था कि अभी बुढ़ापा आ रहा है। दूसरा,
बोला तुम्हारे दांत टूटने लगे थे ना, बोला दूसरा संकेत था कि भाई अब तो सुधर जाओ, अब दांत टूटने भी लगे हैं, दांत भी नहीं बचे। बोला तीसरा जब तुम झुक के चलने लगे थे, बोला ये सारे मेरे मैसेज थे। बोला प्रभु जी कलयुग है ये, तो कलयुग में तो अभी 18 से 20 साल के बच्चे के ही सफेद बाल आने लगते हैं, तो यमराज जी तो यहाँ पे भी फ्लॉप हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ तो हर किसी के सफेद बाल हो जाते हैं। और वो यमराज जी के उस मैसेज को छुपाने के लिए गोदरेज हेयर डाई, हर एक काला बाल सफेद बना लो, नहीं सॉरी, हर एक सफेद बाल काला बना लो। तो डाई का जमाना चल रहा है, लेकिन यमराज जी आएंगे तो आपको इंडिकेशन दे। तो यहाँ पर बार बार धृतराष्ट्र जी को बोला जा रहा है कि भैया आपको अब आपके सभी लोग चले गए हैं, अभी आपका समय भी आ गया है। जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम स्लॉटर हाउसेज या कत्ल खाने में जाते हैं तो एक जो बकरा होता है वो चुपचाप से खा रहा होता है और दूसरा बकरा कट रहा होता है। तो उस बकरे को ये नहीं सोचता है कि नेक्स्ट नंबर मेरा आएगा, एक एक करके सारे बकरे कट रहे होते हैं, लेकिन बाकी बकरे चुपचाप से खा रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा अगला नंबर होगा। तो उसी तरीके से इतने सारे लोग सड़क दुर्घटना में चले जाते हैं, इतने सारे लोग अभी हमने देखा कोरोना में गए, इतने सारे लोग अलग अलग बीमारियों में जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा भी कभी नंबर आ सकता है। हमारे मन में एक झूठी धारणा हमारे अंदर रहती है, किस प्रकार की? सबका नंबर आएगा लेकिन मेरा नहीं आएगा। तो माया देवी का सबसे बड़ा जाल क्या होता है? माया देवी सबसे पहले आपको ये बताती है कि यू आर स्पेशल, आप विशेष हैं। जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा। बोला कि जब कोई बहुत तेज स्पीड में कार चलाता है, बोला कार तेज स्पीड में चलाएंगे एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ नहीं होगा, आप विशेष हैं, आप स्पेशल ड्राइवर हैं, आप स्पेशल ड्राइवर हैं, आपको कुछ नहीं होगा, है ना? तो देखिए इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी स्पेशलिस्ट हो जाए, आप बताइए कोई भी ड्राइवर कितना भी पावरफुल हो, क्या आंखें बंद करके गाड़ी चलाएगा? क्या आंखें खोलना ही पड़ेगा ना। कुछ मैजिशियन को छोड़ दीजिए जो आंखों पे पट्टी बांधकर गाड़ियां चलाते हैं, और इनको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को तो आंखें खोलना ही पड़ेगा ना। आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाइए, कितने भी स्किल्ड हो जाइए, लेकिन फिर भी आंखें खोल के चलाना पड़ेगा। तो गाड़ी का एक्सीडेंट फिर भी होता है, बीमारियां कब किसको लग जाती हैं पता भी नहीं लगता है। हमारे पड़ोस में लोगों को बीमारी लगती है और हम बोलते हैं अरे अरे अच्छा नहीं हुआ, उनको बीमारी हुई, इतनी कम उम्र थी, या फिर कोरोना चले गए, इनसे चले गए, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या लगता है? मेरी मृत्यु नहीं आएगी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अभी और धन कमाना है, मुझे और सगे संबंधियों से अपना रिश्ता निभाना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन मृत्यु कभी आपको समय नहीं देगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये याद रखना चाहिए कि मृत्यु आए उससे पहले हम अपने सारे काम कंप्लीट कर चुके हों। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपकी कफ निकल रहा है। तो इतने सारे सिम्टम्स, इतने सारे ये जो विकार हैं वो धृतराष्ट्र को हो रहे हैं। तो बोले अंधे तो आप पहले से थे ही, अब आप बहरे भी हो रहे हो। अभी यहाँ पे विदुर जी अंधे और बहरा क्यों बोल रहे हैं उनको? क्योंकि धृतराष्ट्र भौतिक रूप से अंधे तो थे ही, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से अंधा होता है तो काम चल जाता है, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो क्या होता है? उस व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल इंद्र तृप्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। अब बहरे भी हो चुके, उसका मतलब क्या हो गया है? बहरे का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपको अच्छे उपदेश देगा ना तो आपके कान में जाएगी नहीं, कितना भी आपको समझाएंगे लेकिन आप बात मानेंगे ही नहीं। व्यक्ति समझेगा नहीं, उसे लगेगा कि जितना भी आप बोलोगे तो ऐसे कान, गांधी जी का वो दूसरा बंदर होता है ना, ऐसा कान पे बुरा मत सुनो, वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, कुछ अच्छा मत सुनो, उनका काम ये रहता है।
तो धीरे धीरे करके ये बुढ़ापे की जो चीजें हैं वो व्यक्ति को, जो सिम्टम्स हैं वो व्यक्ति के शरीर में छा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जीवन जीने की बहुत प्रबल इच्छा है। तो होप, प्राणी में जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। कई बार क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट को देखकर उसका ट्रीटमेंट करता है। जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें आप सिंपल, जैसे किसी की बीमारी है, उसे सिंपल मेडिसिन दी, उसने खाई, वो ठीक हो गया। तो कुछ लोग होते हैं ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन देते हैं और क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे। कुछ लोगों की स्थिति और गंभीर हो जाती है तो कभी उन्हें बोटल्स, ड्रिप लगानी पड़ती है, इंजेक्शन भी देना पड़ता है। कुछ लोगों की कंडीशन और खराब हो जाती है तो उन्हें हम आईसीयू वगैरह में भी रखते हैं, और कुछ ज्यादा हो जाता है तो सर्जरी भी करना पड़ता है। उसी तरीके से विदुर जी बड़े प्रेम से उन्हें समझा रहे हैं। और अब देखिए, अभी जब अच्छी अच्छी बातें की तब समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी उन्हें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप एक घरेलू कुत्ते की भांति हो गए हैं जो भीम के द्वारा दिए गए खाने को खा रहे हैं, खाने को भी नहीं, जूठन को खा रहे हैं। तो ये आप इसके बाद जब आपको वो समय मिले तो परपोर्ट जरूर इसका पढ़िएगा। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं किस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जाते उदाहरण है। तो धृतराष्ट्र कौन है, जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है एक तो, और वृद्ध पुरुष के जीते जाते एग्जाम्पल है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे क्योंकि उनके पुत्र पौत्र सब मर चुके हैं, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इसमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है क्योंकि धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्र दुर्योधन और दुशासन का स्वयं वध किया था उन्होंने। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट और दुष्ट कार्यों के कारण इन्हें अत्यंत प्रिय थे। और वो बोल रहे हैं कि इनको दोनों को मारा था, फिर भी वो ऐसे ही उन पांडवों के घर पे रह रहे हैं। धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे हैं, और अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बार बार क्या बोला जा रहा है कि धृतराष्ट्र ये सुखपूर्वक जीवन, ये सुखपूर्वक मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कंफर्ट लाइफ को छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे आप किसी से बोलिए, आप सुबह उठिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, सुबह, तो सुबह तो नहीं उठ पाएंगे, सुबह इतने काम होते हैं प्रभु जी, क्या बताएं आपको। कई बार तो क्या हमारी हेल्थ भी सही नहीं रहती। अभी हम गिर गए थे तो हमें लग जाती है। बोला कहाँ गिर जाते हैं, बोला बेड पे गिर जाते हैं तो नींद लग जाती है प्रभु जी। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तो आप 50 एक्सक्यूज आपको वो दे देंगे, क्योंकि व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो धृतराष्ट्र क्या है, एंड तक उसी चीज में लगे हुए हैं, लेकिन हर चीज का अपना एक समय होता है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसका आगे का फ्यूचर खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि वो कंफर्ट लाइफ को नहीं छोड़ रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं, गृह त्यागी। तो एक गुण स्टूडेंट का होता है गृह त्यागी, उसे घर छोड़ना ही चाहिए। घर छोड़ने का मतलब होता है कंफर्टफुल लाइफ, अच्छा, अर्थात इस सुखपूर्वक जीवन को छोड़कर एक कठोर तपस्या के साथ, एक कठोर परिश्रम के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए। ये उसका समय होता है, और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो आप देखिए वह कभी जीवन में आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। तो यहाँ पर बार बार सुखपूर्वक जीवन के बारे में बोल रहे हैं कि अब तो ये चीज छोड़िए, क्योंकि अभी तो क्या है, तपस्या करने का समय है, बुढ़ापा आ गया है, तपस्या कीजिए। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज तथा धन छीन लिया। तो पांडवों को बता रहे कि आपने इतना इतना गलत किया उनके साथ, फिर भी उन्हीं के द्वारा दिए गए अन्न पे आप जी रहे हैं। तो देखिए, पहले उन्होंने मेडिसिन देने की कोशिश की, दवाई गोली, और अभी वो क्या कर रहे हैं, विदुर जी सीधा ऑपरेशन कर रहे हैं।
मरने के लिए आपकी अनिच्छा होना तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। बोला आपकी मृत्यु की इच्छा नहीं है, आप आत्मसम्मान की बलि देकर जी रहे हैं। आत्मसम्मान की बलि मतलब देख रहे हैं कि चीजें सही नहीं चल रही है। तुलसीदास जी बोलते हैं, आवत से नैन हर्षे नहीं, नैनन करे सकेत, तुलसी वहां ना जाइए कंचन वर्षे मेघ। तो आने पर जिसे आप कहीं जाते हैं और उनकी आंखों से व्यक्ति को समझ जाते हैं, आ गए, इनकी बहन आई है, अब यहीं रहेंगी हफ्ते भर तक। आओ दीदी, आ जाइए आ जाइए दीदी, कब तक रहेंगी दीदी? तो इस तरीके से भाभी नंद से पूछती हैं, कब तक रहेंगी दीदी? बस 1 हफ्ते। हाँ, तो अभी क्या है, उनकी इच्छा तो 1 दिन की भी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते बस। तो आंखों से समझ में आना चाहिए कि भाई दीदी की इच्छा क्या है, मतलब। तो नैनन करे सकेत, नैनन से संकेत करके बता रहे हैं। तो तुलसी वहां ना जाइए कंचन वर्षे मेघ, क्यों ना बादलों से सोना बरस रहा हो फिर भी नहीं जाना चाहिए, अपने आत्मसम्मान को ये हटाकर। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो देखिए, एक समय आता है जहां पर हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमने बहुत सारे रिलेशन बना लिए हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर लेना चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि अभी हमारे शरीर में ताकत नहीं बची है। वरना लोग बोलते हैं 60 के बाद कौन सी उम्र आ जाती है, वो सठियाने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ताकत नहीं होती है और आप हर मैटर को जानना चाहते हैं, हर मैटर में इंटरफेयर करना चाहते हैं, और इससे क्या होता है, लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं। जैसे कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एज आती है जहां पर सास को अपने बहू को घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, पिता को अपने पुत्र को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जितनी जिम्मेदारी है दे देना चाहिए, और देने के बाद क्या करना चाहिए, दूर से बैठ के समझना चाहिए, हाँ कैसा कर रहे हो। और जब पुत्र आके आपसे पूछता है कि पिताजी क्या करना चाहिए, आपकी क्या वो है, तो उन्हें केवल एडवाइस देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, बाकी आपकी जैसी इच्छा। ये गुण भगवत गीता में भगवान हमको बताते हैं कि भाई मैंने तो अर्जुन तुमको सारा ज्ञान दे दिया, अब यत इच्छा तथा कुरु, अब आपकी जो इच्छा करे वो करो। मैंने जो सब कुछ श्रेय कर जो था तुम्हारे लिए, जो सब कुछ अच्छा था मैंने बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा जो करे वो करो। उसी तरीके से हमें बच्चों को अच्छे से संस्कार देना चाहिए, बचपन से अच्छे से पालना चाहिए, और एक समय जब आ जाता है, अब वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, सक्षम हो गए, मैच्योर हो गए, तो अभी माँ को क्या करना चाहिए, बहू को जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए, पिता को पुत्र को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, और बोलना चाहिए कि भाई अब हमारा समय पूर्ण हो गया है। और जिम्मेदारी ऐसी नहीं देनी चाहिए, जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था, रेमंड्स कंपनी के मालिक विजय पत सिंघानिया ने अपनी सारी संपत्ति पुत्र के नाम कर दी, 12,000 करोड़ की, और पुत्र ने क्या किया, किक आउट कर दिया, लात मार के बाहर निकाल दिया, है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी होना चाहिए। ट्रिकी मतलब क्या, कि भाई कुछ चीजें नॉमिनेट कर देना चाहिए कि मेरे मरने के बाद ये संपदा आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक मैं ना मरूं। तो नॉमिनी में आ जाता है व्यक्ति, और अपने पास धन लक्ष्मी रखना चाहिए, इससे आप दूसरों पर डिपेंड ना बने। तो ये थोड़ी सी हमें पहले से ही चीजें समझनी चाहिए। अब क्या होता है, जैसे कोई सास है, अगर वो चीजें जीवन भर अटैच है अपने बच्चे से, अपने पति से, अपने घर से, तो जो बहू आती है उसके घर में, वो क्या करती है, उसे लगता है कहीं ये सारी जो मेरी रिस्पेक्ट है, ये जो मेरी धन दौलत है, ये मेरा जो मेरा कंट्रोल है, वो सब छोड़ दे, उससे चला जाएगा। और यहीं पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर वहां पे लड़ाई होना चालू होती है, क्योंकि आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती है। तो आसक्ति आ गई, इसलिए अब जा नहीं रही है। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक उम्र के बाद ये चीजें छोड़ देना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तब व्यक्ति सुखपूर्वक जी पाएगा। जैसे देखिए, सचिन से पहले गावस्कर बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते थे, उनने संन्यास लिया, फिर सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा नाम किया, फिर महेंद्र सिंह धोनी अच्छे से उनने किया,
अभी विराट कोहली, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग अच्छे से खेल रहे हैं। अब गावस्कर ये सोचे नहीं, मैं इतना महान बल्लेबाज हूं, मैंने इतने रन बनाए हैं, हर बार विराट का नाम क्यों आ रहा है? बताना चाहिए ना मैं कितना महान हूं और मैं खेलूंगा। नहीं, आपका एक समय था, आप खेले फील्ड में, बहुत अच्छी बात है, अभी आप उन्हें गाइड करो, आप अभी कोच बन के उनको गाइड करो। अगर आप सोचो कि हर समय आप बैट लेकर ही सिक्स मारने जाओगे तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि आपने आपके जीवन में जो करना था कर लिया है, अभी ये जिम्मेदारी बच्चों को दे दीजिए और आप क्या करो, कोच बन के बैठो, ध्यान से सुनो उसे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और हमें हमारा क्या करना चाहिए, केवल इस लोक के बारे में नहीं, परलोक के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। देखिए अब यहाँ पे कितने अच्छे से विदुर जी बोल रहे हैं, जो अपने आप से, पहली बात तो यह है कि वो खुद ही समझ जाए। देखिए समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वह भागवतम भगवद गीता पढ़ के खुद ही समझ जाता है इस संसार के बारे में और दुख चीजों के बारे में। नहीं है तो कम से कम सेकंड, मतलब फर्स्ट क्लास डिवोटी नहीं तो सेकंड क्लास बन जाना चाहिए, कि दूसरे के समझाने पे जग जाना चाहिए। थर्ड क्लास नहीं बनना चाहिए। थर्ड क्लास मतलब कितना ही जगा लो उठेगा ही नहीं। लेकिन फोर्थ क्लास तो बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए। फोर्थ क्लास आप जानते हैं, जैसे जो व्यक्ति सो रहा है उसको आप उठा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। तो जगाया किसको जा सकता है? जो सो रहा है। जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है ना, उसे आप कभी नहीं जगा पाएंगे। तो जो लोग भक्ति करने का नाटक या वो करते हैं ना, उनसे आप कभी भक्ति नहीं करवा पाएंगे, उन्हें सूडो डिवोटी बोलते हैं। तो जो कभी पापी लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा पाप करते हैं, जो असुर लोग होते थे, तो भगवान उन्हें मारने खुद आते हैं और भाई वो भगवत धाम चले जाते हैं। जो लोग भक्त होते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन जो बीच में अटक जाते हैं ना लोग, जो भक्ति करने का नाटक कर रहे होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ये इन चीजों से हमें बचना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक वादियों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला धीर, अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। तो धीर व्यक्ति क्या है? जो दूर रह रहा है लेकिन उनसे विचलित नहीं है, उसे होम सिकनेस नहीं है, रो रहा है, याद आ रही। क्योंकि एक समय है जब तक आप घर में रहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जहां पर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए। एक बार एक राजा, जैसे पहले के राज्य में एक राजा क्या करते थे, रात को निकलते थे अपने राज्य को देखने के लिए। तो वह अपने दूसरे राज्य में तो नहीं जाते थे, लेकिन अपने राज्य में विचरण करते थे, जैसे राम जी करते थे। रात को जाके देखते थे कि भाई कैसे क्या चल रहा है। तो देख रहे थे तो एक पेड़ के नीचे एक साधु पुरुष बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा, हे साधु महात्मन, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने बोला कि उन्हें बताया हम तीर्थ स्थान का भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए। बोला अच्छा, तो मुझे कुछ बताइए, जीवन के रहस्य के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या करता है, दिन में 8 घंटे काम करता है। क्यों? जिससे कि बाकी के 16 घंटे वह आराम से रह सके। 8 घंटे काम करता है, इससे 16 घंटे आराम से रह सके। मनुष्य कितने 8 महीने काम करता है, जिससे वह बाकी के 4 महीने, जिसे हम चतुष्मार्ग बोलते हैं, यानी बरसात के समय, आजकल तो वो भी नहीं होता, लेकिन बोला कि 8 महीने कार्य करता है सर्दी गर्मी में, जिससे जो बरसात के समय आएगा तो उस समय आराम से बैठ के खा सके। मनुष्य अपनी जवानी में पूर्णतः काम करता है, जिससे जवानी से लेके मतलब पूरे कार्य करता है, इसे बुढ़ापे में आराम से बैठ के कार्य कर सके, है ना, अच्छे से खा सके। व्यक्ति क्या करता है, रिटायरमेंट प्लान कीजिए। तो रिटायरमेंट वो यही बोल रहे हैं कि जीवन भर तक काम करता है, जिससे जब उसका बुढ़ापा आए तो आराम से बैठ के खा पाए, उसके पास कमाई हो। ये कौन है? समझदार पुरुष की बात है कि जो 8 घंटे काम करता है, इसे 16 घंटे अच्छे से रह सके। 8 महीने काम करता है, जिससे 4 महीने अच्छे से घर में बैठ के कार्य
खा सके। जैसे मान लीजिए कोविड में जिन लोगों ने खूब अच्छे से काम मतलब पहले से कर रखा था, उनकी सेविंग्स थी, वे खुश रह के आराम से अपने घर पे रह पाए। लेकिन जो लोग थे, प्रभु जी जस्ट डू इट, क्या फर्क पड़ता है कल किसने क्या देखा है। तो उन लोगों को बहुत परेशानी आई क्योंकि कुछ सेविंग नहीं थी, जिनका सेविंग थी वो बच गए। तो उन्होंने बोला कि फिर जो व्यक्ति अपने जीवन की मुख्य टाइम जो होता है 50-60 साल इतनी मेहनत करके काम करता है जिससे बुढ़ापे में आसानी से बैठ सके, उसी प्रकार से एक समझदार व्यक्ति इस जन्म में मेहनत करता है, भक्ति करता है, जिससे वह अगले जन्मों को सुधार पाए। तो हे राजन, इस जन्म में इस प्रकार से कार्य करो कि आपकी अगले जन्म सुधर जाए। यह समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। और मूर्ख व्यक्ति की निशानी क्या होती है? तो जी कल किसने देखा है ना? स्वर्ग में कौन गया था, किसको क्या पता है? कभी किसी ने आके आपको बोला है कि स्वर्ग से आ रहा हूँ सीधे, वहां पे इतनी सारी ये लोग मुझे मिले थे, ऐसा ऐसा है? नहीं, ये तो सब झूठी बातें हैं। इसलिए ये जीवन मिला है, बड़े आनंद से जीना चाहिए। तो वो व्यक्ति मूर्ख होगा। तो धीर व्यक्ति जो परिवार संगति से दूर रहकर विचलित नहीं होता, सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन व्यतीत करता है। अब ये हताशा किसी से भी आ सकती है। और फिर होता है तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त या भगवंत भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। तो निष्ठावान भक्त क्या करता है? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर की चेतना को जागृत करता है। और ये क्या करता है? भगवान पे आश्रित होकर गृह त्याग देता है। अब ये गृह त्याग मतलब क्या है? ये वापस आप समझिएगा, यहाँ पे गलत मतलब मत निकालिएगा। गृह त्याग मतलब एक तो होता है कि भाई आप जब आपकी उम्र हो गई है तब आप क्या करो, या तो वानप्रस्थ लीजिए, संन्यास ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है, हम नहीं कर पा रहे, तो गृह त्याग का मतलब होता है कि घर में रहो लेकिन भक्ति करो। गृह ताको बने ताको सदा मने हरि डाको। आप चाहे घर में रहो, बाहर रहो, जंगल में रहो, लेकिन सदा भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो हम देखिए अभी धीर पुरुष की तरह दूर नहीं रह पा रहे हैं, सन्यासी की तरह भी विरक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो एक निष्ठावान भक्त बनना चाहिए जो श्रवण और कीर्तन के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करता है। तो हम घर में रहेंगे लेकिन घर से आसक्त नहीं रहेंगे, है ना? तो कुछ शब्दों का अंतर है कि घर में रहते हुए भी घर से आसक्त नहीं रहेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मन में उतारनी चाहिए चीजें, मन से नहीं उतारनी चाहिए, है ना? तो ये लोग मेरे मन में उतर गए या मेरे मन से उतर गए। मन में उतरना मतलब हृदय में प्रवेश हो गया, और मन से उतर गए मतलब मैं उनसे नफरत करने लगा ना। मन भर के जीना चाहिए, मन में भर के नहीं जीना चाहिए। आई होप आप हिंदी समझ पा रहे हैं। तो मन भर के जीना चाहिए, मन में भर के नहीं जीना चाहिए। तो यहाँ पे है कि घर में रहना चाहिए लेकिन घर से आसक्त नहीं रहना चाहिए। कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन कमल के फूल के ऊपर पानी नहीं रहता है, टिक ही नहीं पाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का हास्य होगा। अर्थात मतलब कौन सा समय आने वाला है, किस समय के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा समय आने वाला है? कोई बताएगा कैसा कौन सा समय आ जाएगा जिसमें मनुष्यों के अच्छे गुणों का हास्य हो जाएगा? हाँ बोलिए, तेज बोलिए माता जी। कलयुग आ जाएगा। कलयुग आ जाएगा, वेरी गुड। तो शीघ्र ही कलयुग आने वाला है जिसमें मनुष्यों के सद्गुणों का हास्य होगा। तो बहुत ही कम ऐसी रेयर, है ना, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित अति सिद्धे। तो कश्चित अति सिद्धे मतलब बहुत कम लोग, मतलब ये, और ये कैसा है? सुदुर्लभ, सुदुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा रेयर है, इतना दुर्लभ है। एक आपको अभी सच्चा भक्त प्राप्त हो जाए, कलयुग में दिख जाए, तो आप समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया हमारा, क्योंकि ऐसे लोग मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ऐसा ऐसा चल रहा है।
हाँ, अब आता है कि इस प्रकार अजीम ने 21 में 28, हाँ अब देखते हैं 29 नंबर का। इस प्रकार अजीमगढ़ के वंशज महाराज धृतराष्ट्र के आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आसक्त होकर अस्वस्थ होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल ही घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं छिद्रंते हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में बहुत सारी ग्रंथियां मतलब गठान बन जाती हैं। अभी ग्रंथियां काय काय की होती हैं? प्रभु जी इतना बड़ा घर कैसे छोड़ के जाएंगे, क्या होगा इस घर का, इतना बड़ा व्यापार है, इतना धन है, इतनी सुंदर गाड़ी है, इतनी सारी चीजें, तो छोटी छोटी गठाने पड़ जाती हैं और व्यक्ति उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता है। लेकिन जाना तो हर व्यक्ति को पड़ेगा। इफ यू आर नॉट नेचुरली हम्बल देन नेचर मेक्स यू हम्बल। अगर आप नेचुरली हम्बल नहीं है तो नेचर मेक्स यू हम्बल, तो नेचर आपको हम्बल बना देगी। अगर आप ये सारी चीजें छोड़ना नहीं चाहते तो एक दिन मृत्यु आपको छुड़वा ही देगी, और जब छुड़वाएगी तो अपने तरीके से छुड़वाएगी। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने आप को ट्रेन करना, क्योंकि आप सुबह उठना सीख जाओ, नहीं तो क्या होगा ना, दूसरे लोग उठाएंगे तो बड़े गंदे तरीके से उठाते हैं। तो बोले कि या तो हम भक्ति करना सीख जाएं, नहीं तो जिस तरीके से ये प्रकृति हमें दुख देगी वो बहुत गलत होगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो खुद ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, अपने जहाँ भी है अच्छे से पढ़ाई करता है, माँ बाप के अच्छे से मानता है, तो उसका करियर उसके अकॉर्डिंग बनता है। और जो नहीं मानते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी ने कोट बताया था, या तो अभी 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लो, या फिर अगले 40 साल 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहो। अब प्रभु जी 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे ना तो भी 12 घंटे काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा, लेकिन मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जो 46 डिग्री के टेम्परेचर में लोग इतना काम करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, उससे कम रहेगा और लक्ष्मी भी अधिक मिलती है। जिसे काम कलेक्टर भी करता है और काम प्यून भी करता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसे युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो देखिए गांधारी माता जी जो थी, गांधारी माता वो एक पतिव्रता स्त्री थी, सती स्त्री थी। उन्होंने हमेशा ही, देखिए सती होने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए धृतराष्ट्र जी जो हैं वो अधर्म कर रहे हैं तो उनका अधर्म का साथ दे रहे हैं, नहीं, वो अधर्म का साथ नहीं देती थी, लेकिन वो कहती है अपनी पतिव्रता थी और इसलिए जो उनके पति कर रहे थे उनके पीछे पीछे वो जा रही है। वो धर्मपरायण थी। धर्मपरायण मतलब क्या होता है, जैसे जनक महाराज ने बोला था राम जी को, देखो सीता जी जो है वो क्या है, धर्मपरायण है। तो जब राम जी सीता जी से बोलते हैं कि देखो मुझे वनवास हुआ है तो मैं वन में जाता हूं, तुम यहीं रहो, तो सीता जी बोलती है नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। तो बोलते हैं देखो हमें तो क्या है, बचपन में ही ऐसा प्रशिक्षण मिला था गुरुकुल में, जहां पर कांटों में कैसे रहना है, जंगल में कैसे रहना है, वो सब चीज हमें पता है, लेकिन तुम वहां कैसे रह पाओगी। तो सीता जी बोलती नहीं जैसे आप रहोगे मैं तो वैसे रह लूंगी, कोई बात नहीं। अब भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर भी तुम कोशिश करो, तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ ऐसे करके। तो सीता जी बोलती हैं, बोला जब जनक मतलब हमारे वहां पर जब मेरे पिता के घर में लोगों को पता लगेगा कि मेरा पति इतना कायर है जो अपनी पत्नी की देखरेख नहीं कर सकता, जंगल में रहने वाले राक्षसों से इतना भय है कि पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, तो ऐसे कायर पति पे लोग हंसेंगे। हम बोलते हैं कायर चलो मेरे साथ। तो क्या होता है, धर्मपरायण मतलब वो बोलेंगी वो आपके साथ जाएंगी ही। तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसे शब्दों से नहीं बात होती है ना, तो कई बार स्त्रियां इस प्रकार के शब्द बोल देती हैं, और यहाँ पे क्या होता है वो कहाँ पे लगती है जाके, ईगो पर।
तो भगवान ने कहा है ऐसा मत बोलो कि मैं कायर हूं। तो ये कई बार ऐसा होता है। अजात शत्रु, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें अन्न दान, अन्न, गाय, भूमि, स्वर्ण अर्पित करके अपने नित्य प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गंधारी अर्थात ताई मिली। अभी अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अजात शत्रु का मतलब कोई प्रभु जी जिसके कोई शत्रु ना हो। करेक्ट, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, नहीं थे ना युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु। बोला प्रभु जी हम तो पूरे महाभारत में पढ़ते आ रहे हैं, दुर्योधन, कौरव और पांडवों की लड़ाई होती रहती है, तो फिर ये किसके शत्रु थे? यहाँ तो बोल रहे हैं कि अजात शत्रु हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली दुर्योधन के शत्रु थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन युधिष्ठिर के कोई शत्रु नहीं है। तो दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को शत्रु की तरह देखता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको शत्रु की तरह देखते नहीं थे। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। वे गृहस्थों को प्रातः काल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि, गोवे, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्च विग्रहों का अभिवादन करना होता है। मतलब प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, महीने भर की कमाई सैलरी से ज्यादा है, तो प्रभु जी डेली हम कैसे डोनेट करेंगे? प्रातः उठने तक तो ठीक था, लेकिन ये ब्राह्मणों को भूमि, गाय, मतलब प्रभु जी एक फ्लैट तो जैसे तैसे इतनी सेविंग करके हम खरीद पाते हैं, एक घर बनाने में तो जीवन लग जाता है, और आप बोल रहे हैं कि क्या कर देना चाहिए? भूमि, गाय, अन्न, सोना, जैसे तैसे तो एनिवर्सरी पे एक सोने का हार या सोने की अंगूठी मिली थी, और आप बोल रहे हैं सोना ही दान कर देना चाहिए। हाँ, ये राजाओं के लिए है। वैसे बोलते हैं कलयुग में मेंटली भी कोई कार्य करते हैं, मानसिक, तो वो भी लग जाता है। तो कम से कम आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो मानसिक रूप से तो कर ही सकते हैं। ये लीजिए 1,00,000 गाय मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी, मानसिक रूप से कर दीजिए, ये ठीक है ना? वे प्रभु जी 1,00,000 कंजूसी क्यों, फिर तो 1 करोड़ भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन जो आप अच्छे से कर सकते हैं, अर्च विग्रहों का अभिवादन करना चाहिए, अर्थात भगवान को नमस्कार तो हम कर सकते हैं। सुबह उठ के भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो ले ही सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि मानसिक रूप से कर लिया प्रभु जी हो गई 16 माला, वो आपको ही करनी पड़ेंगी 16 मालाएं, उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। गुरुजनों को सादर नमस्कार तो कर सकते हैं, कम से कम हम भगवान को, हमारे गुरुजनों को हम उन्हें नमस्कार तो कर सकते हैं कि भाई श्रील प्रभुपाद जी आपकी कृपा से हम भक्त बने, उनको नमस्कार करें, अपने गुरुदेव को नमस्कार करें, ये हमें करना ही चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, चिंता बहुत ज्यादा हो गई है युधिष्ठिर महाराज को, और वो देख रहे हैं कि संजय वहां पे बैठे हुए हैं, और अभी वो जब क्या हो रहा है, अभी नहीं दिख रहे हैं, तो संजय से पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पिता की मृत्यु के बाद वही तो थे जिन्होंने हमें देखा था, इतनी सारी चीजें थी, इतना प्रेम लुटाते थे, वो नहीं दिख रहे, क्या हुआ, कहाँ गए वो? और ये क्या कर रहे हैं, करुणा के भाव से युधिष्ठिर महाराज बार बार ये चीजें पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर आंसू पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देते हैं। अभी संजय जो है वो पहले से आए थे और समझ गए कि ऐसा ऐसा हो गया है, इसलिए वो रो रहे थे, और फिर अब बोलते हैं, संजय बोल रहे हैं, हे कुरुवंशी, मुझे
आपके दोनों ताऊओं तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया हूं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि दोनों ताऊ अर्थात विदुर जी और ये कहाँ गए। अब ये ठगा गया हूं क्यों? क्योंकि संजय जो थे वो बहुत ही निष्ठावान दास थे और उनको बिना बताए वो चले गए। तो बोला मैं किसकी सेवा करूंगा। किंकर, किंकर शब्द होता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है किम करोति। तो दास को किंकर बोला जाता है। किंकर अर्थात उसका किंकर शब्द का मतलब किम करोति, मैं क्या करूं। तो दास हमेशा यही बोलता है कि मैं क्या सेवा करूं भगवान आपकी। और हम क्या बोलते हैं, क्यों करूं मैं, प्रभु जी मैं ही क्यों करूं, ये दूसरे प्रभु जी को दे दीजिए ना। हम कोई भी सेवा किसी को बोलेंगे बोला तो प्रभु जी हम तो दास हैं, और आप उनसे बोलेंगे प्रभु जी ये सेवा कीजिए, तो किंकर किम करोति, मैं क्या करूं, नहीं मैं क्यों करूं। हमें मैं क्यों करूं से क्या करना है प्रभु जी, ये पूछना चाहिए। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये वार्तालाप चल रहा होता है उतने ही बीच में नारद मुनि वहां पे प्रकट हो जाते हैं और नारद मुनि को वो सब लोग प्रणाम करते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज उन्हें बोल रहे हैं, हे देव पुरुष। अब ये समझिएगा, ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चालू हो रहा है। ये करीब यहाँ पर नारद मुनि जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज जो की करुणा के में हैं, उनकी करुणा को अच्छा करने के लिए, उन्हें बताने के लिए यहाँ उपदेश दे रहे हैं। तो जब जैसे मान लीजिए भगवत गीता में अर्जुन को जब परेशानी हुई थी, तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया था, अर्जुन क्या बोलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। कि अपनी कृपण बुद्धि के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यह श्रेया, जो मेरे लिए शेष करो वो बताइए मुझे। शिष्यास्ते हम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुरु और शिष्य के बीच में गंभीर बातें होती हैं। गुरु और शिष्य के बीच में ऐसी बातें नहीं चलती और क्या चल रहा है, सब ठीक है, और फैक्ट्री में क्या हुआ, अच्छा कहाँ कितनी जमीन, नहीं, ये गंभीर बात होती है और गंभीर हमेशा आध्यात्मिक बात होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही नारद मुनि आए तो अभी महाराज ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए हैं, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं, आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित करते हुए जाने पर देव पुरुष भक्तों से सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है, अतएव सारे जीव उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सभी को पास पास लाते हैं और वे ही विलग कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा समुद्र में क्या होता है, कुछ चीजें बहकर आती हैं, कुछ चीजें पास में आ गई और फिर अपने आप ही दूर चली जाती है। तो हम क्या होता है, समय की काल के कारण कुछ आत्माएं मिल गई, परिवार बन गया। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, तो जैसे मान लिया हम ट्रेन में जा रहे हैं तो सेम बोगी में जा रहे हैं हम लोग, तो जिनके पास सेम टिकट होता है S1 S2 या फिर AC का, वो लोग आके बोगी में बैठ गए, फिर उनका स्टेशन आया वो उतर गए, तो हम रोने थोड़ी लगते हैं, अरे आप तो मेरे साथ गुना से नागदा गए या उज्जैन से नागदा गए थे, है ना, अभी तो मैं बॉम्बे तक जा रहा हूँ और आप यहाँ नागदा ही उतर रहे हो। तो हम रोने थोड़ी लगते हैं, क्योंकि नागदा तक कोई गया है, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा वो नागदा से बैठेगा, वो आगे तक जाएगा। तो ये लाइफ की जर्नी है, वहां पे अगर कोई बीच बीच में रुक जाएगा तो हम रोने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ बोला कि आप शोक मत करो, हम यही शोक करते हैं, जिसकी जर्नी जहां तक की होती है वो वहीं तक ही आपका साथ देगा, उसके आगे नहीं। जिस प्रकार बैल एक रस्सी से नाक की नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेश अनुसार पालन करने के लिए बद्ध है।
जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता है फिर बिगाड़ता है, उसी प्रकार भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और फिर बिलक कर देती है। तो भगवान की इच्छा से भगवान ने सबको पास में लाया और फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पर आत्मा के ज्ञान क्या बोलना है कि आत्मा को नित्य समझना चाहिए, नश्वर नहीं समझना चाहिए। अभी यहाँ पर नारद मुनि ने आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं और आप क्या कहना चाहिए, ऐसी भावनाओं से बह मत जाओ। तो यहाँ अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। तो यहाँ पर जब कभी भी व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को नहीं जान पाता है तो वो चिंता करने लगता है। और क्या बोल रहे हैं, आप यह सोच रहे हो कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे, लेकिन ये कोई भी जीव असहाय नहीं होता है। हर व्यक्ति भगवान द्वारा ही रक्षित होता है और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे एक जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें लगता है ये असहाय है, ये तो हम पे डिपेंड है। हाँ, हम पे डिपेंड है। तो आप क्या खिला सकते हो, कुछ नहीं खिला सकते उसको। भगवान ने पहले ही माँ के स्तनों में दूध भेज दिया है, क्योंकि भगवान जानते हैं बच्चे की भूख कैसे मिटेगी, कैसे उसको शरीर को आनंद में प्राप्त होगा। तो वो भगवान अगर माँ के स्तनों में दूध भेज सकते हैं, जंगल में हम तो 2-4 चपाती खाते हैं, लेकिन हाथी तो कई कुंटलों से खाते हैं। लेकिन वो जंगल में रहने वाले हाथी को भी भोजन भगवान दे देते हैं, चींटी को भी भोजन दे देते हैं। नहीं, फिर भी हमें टेंशन होता है, प्रभु जी क्या होगा, जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, सेविंग बहुत कम हो रही है, कैसे हमारा घर चलेगा। तो भगवान जब हाथी को कुंटलों से खिला सकते हैं तो क्या हमें 4 चपाती नहीं खिलाएंगे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो भगवान ऐसा आशा भगवान से करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला ये शरीर 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है और ये भौतिक प्रकृति के ही अंदर रहता है। देखिए कितने अच्छे से नारद मुनि बोल रहे हैं, जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से बीन है वे चौपायों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो भगवान ने पहले ही ऐसी फूड चेन बना दिया है। तो हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं, जो विभिन्न शक्तियों के साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है ना। बहिर नरसिंहाय हृदय नरसिंहाय, तो नरसिंह देव कहाँ है, बाहर भी है और मेरे हृदय में भी है। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के रूप में है। वे संसार के द्वेषी लोगों को सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो कालो अष्टमी, भगवान बोलते हैं कि मैं काल हूं, काल के रूप में मैं सबको निकल जाऊंगा। काल के रूप में मतलब क्या, टाइम फैक्टर, सबका टाइम आता है। और भगवान कैसे हैं, द्वेषी हो या सबका सर्वनाश कर देता है। तो उसी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, कौन सा श्लोक है? 4.8 4.8 है तो। हाँ, क्या श्लोक क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय विनाशाय दुष्कृतां। वेरी गुड। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कम से कम बीबीआर चोपड़ा की महाभारत से हमें कम से कम ये श्लोक तो याद हो ही जाते हैं। बाकी इस्कॉन की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से बाकी भी श्लोक भी याद होते हैं, लेकिन बीबीआर चोपड़ा ने ये तो याद करवा ही दी है, यदा यदा हि धर्मस्य। ऐसे भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है। जो श्रेष्ठ है उनके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर और उनकी पत्नी गांधारी हिमालय की दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। तो यहाँ पर क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं नारद मुनि, इसलिए उन्होंने बता दिया। यह स्थान सप्त स्त्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की दृष्टि के लिए किया जाता था। फिर बताया कि वहां पे क्या क्या कार्य कर रहे हैं।
वो नित्य 3 बार प्रातः दोपहर संध्या में स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। वहां पर मन तथा इंद्रियों को संयम करने की सहायता कर रहे हैं और पारिवारिक जो चीजें स्नेह संबंधी विचारों को सर्वदा मुक्त हो गए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो मन और इंद्रियों को संयम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा पारिवारिक जो स्नेह संबंधी विचार से सर्वदा मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, जो पारिवारिक चीजें होती हैं वो हमें बांध देती हैं और भय का वातावरण हमें पैदा हो जाता है। तो उन चीजों से हमें हटना पड़ेगा, तब हमारा मन जाके क्या होगा, फोकस हो पाएगा। तो एटलीस्ट जब करते समय हमको कोशिश करना चाहिए कि अपने मन पे कंट्रोल कर पाए और अच्छे से जप करें। और अष्टांग योग पद्धति के बारे में बहुत सारी चीजें, हाँ, या पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्म के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तथाकार होना तथा घटाकस से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठाना होगा। तो ऐसा बता रहे हैं कि किस तरीके से वो सब चीजें छोड़कर उन्हें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा आध्यात्मिक जगत तक। इंद्रियों के सारे बाहर से भी रोक देने होंगे, इंद्रियों के सारे कार्य जो बाहर के होते हैं वो सब रोक देने पड़ेंगे। ऐसे अष्टांग योग के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। और फिर ने ये भी बता दिया है, देखिए इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सभी अवरोधों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। और उन्होंने बोला आज से 5वें दिन वह अपना शरीर छोड़कर शरीर राख में विलीन हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने बताया, तो ये धृतराष्ट्र ने बताया, फिर बताया बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि से अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर साध्वी पत्नी एकाग्रत पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। नारद मुनि ने बता दिया। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। देखिए अब हर्ष और शोक से अभिभूत होकर, हर्ष और शोक क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? हर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल डेस्टिनी मिल गई है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस भौतिक क्रियाकलाप में ही लगा रहेगा तो उसकी क्या होगी, अधोगति हो जाएगी और उसे विभिन्न प्रकार के नरकों में जाके बहुत ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी आध्यात्मिक गति हुई है, इसलिए विदुर हर्ष हो गए हैं। और शोक क्यों हुए हैं? क्योंकि वह उनका जो शरीर था वो चला गया है, अभी उनके पुनः उन्हें उनका संग नहीं प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी बीड़ा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो कहाँ पे धारण करना पड़ेगा उपदेश को? कहाँ पे धारण किया युधिष्ठिर महाराज ने? हृदय में। मतलब प्रभु जी हमारी तो इनकमिंग भी चालू रहती है और आउटगोइंग भी चालू रहती है। आप जितना बोलेंगे इनकमिंग चालू और फिर आउटगोइंग वो भी चली जाती है। नहीं, यहाँ पे हृदय में धारण करना चाहिए, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति एक मूर्तियां खरीदने गया और जब मूर्तियां खरीदने गया तो मूर्ति खरीदते समय उसने पूछा मूर्तियां कैसी हैं? एक जैसी मूर्तियां थी 3। तो उसने बोला पहली मूर्ति की कीमत 1 रुपए, दूसरी मूर्ति की कीमत 1000 रुपए और तीसरी मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए। उन्होंने बोला अरे तीनों मूर्तियां तो एक सी हैं, कीमतें अलग अलग क्यों है? उन्होंने बताया कि कीमतें कैसे अलग अलग हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहली मूर्ति ली और उसके कान में एक पतली सी स्ट्रिप, ऐसा पतली सी कुछ कान में डाला। तो उसके कान में कुछ जा ही नहीं रहा था, पतला सा डालने के वो कुछ भी नहीं जा रहा था। दूसरे को लिया, उसमें डाला तो उसमें पहले कान से निकला, पहले कान में डाला और दूसरे कान से बाहर निकल गया। और तीसरे तो उन्होंने बताया कि जो पहली जिसमें नहीं गया वो 1 रुपए, जिसमें इसमें से गया और दूसरे बाहर निकल गया वो 1000 रुपए। और तीसरी जो ली उन्होंने मूर्ति, उसके इस कान में गया और वो कहाँ पे गया, वो अंदर गया, बाहर नहीं आया। कहाँ गया? हृदय में। इसलिए उसकी कीमत 1 लाख रुपए। क्योंकि उपदेश कान से सुनने के बाद हृदय में जाने चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चालू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। किसी का कोई प्रश्न है?
वैसे जय की आवाज तो बहुत तेज आई, इससे मुझे समझ में आया कि यही सबसे मेन चीज होती है कि मतलब प्रभु जी लास्ट चीज थी क्या। बाकी मैं 2-3 बार पूछूंगा, लेकिन जय फास्ट आया। थैंक यू। हाँ यस इति माता जी, आपका हैंड रेज है। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। मुझे आसाम में बारिश और उसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है। जी माता जी। एक बार वीडियो चालू किया था तो मैं लॉग आउट ही हो गई थी, तो अभी वीडियो नहीं कर रही हूँ। मुझे एक प्रश्न था, यहाँ पे मेरे के कलीग्स हैं जिनके साथ शाम को चर्चा हो रही थी धर्म के बारे में, तो अलग अलग तरह के लोग मिले। आप लोगों से जितना ज्ञान मिला है वो 1 साल के एसोसिएशन में थे, वो सब उनसे चर्चा हुई, हमारी को फॉलो करते हैं। और एक तो बिल्कुल अभक्ति है, वो मतलब एथिस्ट हैं। मुझे ये पूछना था, जो आत्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मान रहे हैं, वो हिंदू परिवार के, तो क्या हमें शायद माता जी पुनः डिस्कनेक्टेड हो गई है। ऑल्दो इति माता जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लेफ्ट हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा लेफ्ट हो गई है, शायद माता जी पहले ही बोल रहे थे तो शायद उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। now I'm back and I'm able to hear you. सॉरी माता जी। मैं वापस से मीटिंग में आ गई हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपने सुना या नहीं, दोबारा से रिपीट करो। माता जी एक्चुअली आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, फिर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। आप कुछ ऐसा बोल रहे थे कि हिंदू परिवार में रहते हुए आप टाइप कर सकते हैं माता जी? प्रभु जी यदि हाँ जी मैं चैट में लिखती हूँ जी। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है क्या, जब तक माता जी चैट में लिख रही हैं? कोई और कोई भक्त कुछ पूछना चाहता है? कोई अन्य प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इररिलेवेंट टाइप का है, पता नहीं रेलेवेंट होगा कि नहीं, बट मेरे दिमाग में आया तो पूछ रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि सीता जी ने कहा कि उनके परिवार वाले लोग कहेंगे कि तुम अपना पत्नी का धर्म नहीं निभा रही हो, और इसलिए वो साथ में गई। तो यही चीज, सेम चीज तो लक्ष्मण जी की वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल होता है, तो उनको साथ में क्यों नहीं लेके गए? हाँ प्रभु जी, एक्चुअली सीता जी ने ये नहीं बोला कि वो साथ में नहीं जाएंगी, उन्होंने बोला कि लोग ये कहेंगे कि भगवान कायर है, और जो भगवान कायर है इसलिए वो अपनी मतलब इसलिए नहीं ले जा रहे कि जंगल में क्या होगा, बहुत सारे राक्षस होते हैं तो उनसे भगवान की फाइट नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने तो खुद ने उनको रखा था वहां पे। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि पतिव्रता स्त्री जो रहती है उसे अपने पति के हृदय की बात भी समझना चाहिए प्रभु जी। अब जैसे मान लीजिए अभी पति के मन में कुछ और चल रहा है और वो बोल कई बार ऐसा कुछ रहा है, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि अरे अभी तो बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश में तो ऐसा कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ पकौड़ी वगैरह होती हैं तो ठीक लगती हैं, मतलब है ना, लेकिन ठीक है अपने यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर मतलब आप क्या आज क्या बना रहे हो ऐसा, तो आप समझ रहे हैं, तो बोलना नहीं, वो चाहते हैं कि पकौड़ियाँ बना दो, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बोल रहे कि पकौड़ी बना दो। तो माता जी को इतना क्या बोलते बुद्धिमान होना चाहिए कि समझ जाए वो कि मेरे हस्बैंड मुझसे क्या डिमांड करना चाह रहे हैं। कई बार डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट चीजें समझ जानी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब घर में नई बहू आती है तो सास पुत्री के जरिए पुत्र वधू को समझाती है, मतलब बेटी के जरिए अपनी बहू को समझाती है। अब बहू ने कुछ खाना बनाया
तो वो बेटी को बोलेगी, बेटी तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं, है ना, तुमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ससुर जी को ये सब्जी पसंद नहीं है। तो बोलना बहू से चाहती है, लेकिन बोल वो बेटी से रही है। तो इसमें क्या होता है कि बहू तक मैसेज पहुंच जाता है और बहू को बुरा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे कई बार इसलिए कुछ चीजें क्या होती है, कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट होती है। तो हस्बैंड वाइफ की डायरेक्ट डीलिंग में भी कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट होती है। तो यहाँ पर उनको कहीं समझना होता है कि हस्बैंड की डिजायर क्या है। हस्बैंड की डिजायर है कि भाई अभी आपको यहीं रहना है ना, क्योंकि अभी मैं वहां पर सेवा के लिए जा रहा हूँ और अभी मैं तुमको लेके जाऊंगा तो एक अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ आ जाएगी। तो लक्ष्मण जी की डिजायर क्या है कि भाई मम्मी पापा के पास भी कोई रहे और मैं अपने भाई की वहां पे सेवा अच्छे से कर पाऊं। लेकिन अभी अगर ये बोलती कि उर्मिला जी की मैं भी जाऊंगी, तो फिर क्या हो जाएगा ना, वो लोड हो जाएगा उन पर। तो वहां पर उन्होंने चीजों को समझा। अभी यहाँ पे अगर सीता जी नहीं जाती तो फिर रामायण का मेन मोटो ही खत्म हो जाता, क्योंकि सीता माता को तो पता है ना कि भाई जब तक उनका अपहरण नहीं होगा, भगवान रावण को मारेंगे नहीं, तो फिर जो परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय दुष्कृतम होगा कैसे। जैसे अन्य एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमारे गुरु परंपरा में ऐसा किसी ने बताया, ऐसा बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे शील प्रभुपाद जी, जैसे शील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो भक्ति सिद्धांत महाराज थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज के जो गुरु महाराज थे वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जो गुरु महाराज थे वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज थे। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो थे उनके पुत्र थे एक्चुअली भक्ति सिद्धांत महाराज। तो किसी ने बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो गृहस्थ थे और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं वो ब्रह्मचारी थे, तो ऐसा क्यों, वो गृहस्थ और ये ब्रह्मचारी क्यों। तो गुरु महाराज ने आधे आंसर दिया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज को इस धरातल पे आना था, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गृहस्थ थे। तो अगर सभी लोग गृहस्थ होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, तो गृहस्थ कौन बनेगा, फिर ये शुद्ध भक्त कैसे या भक्त लोग कैसे आएंगे। तो ये प्रभु जी एक इस टाइप से चीजें रहती हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, थैंक यू इसके लिए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने बीच बीच में श्लोक बताया, मुझे अच्छा लगा उसके लिए। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये माता जी ने तो प्रश्न लिखा, जो गॉड को आत्मा को नहीं मानते उनसे गीता की चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा बोलते हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना ये नाम अपराध है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं मानते है ना, तो एक हमको प्रचार के समय जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो मानते, हमें पता नहीं है, तो लेकिन हम बात करना प्रारंभ करते हैं उनसे और तो हमें समझाते हैं, लेकिन आपको धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कितना फेवरेबल है, क्या हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर क्या होता है, वही व्यक्ति भगवान के बारे में गलत बोलने लगता है या फिर और अपोजिट हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें भगवान का ज्ञान नहीं देना चाहिए। हमको केवल उन्हीं व्यक्ति को भगवान ज्ञान देना चाहिए जो निष्ठापूर्वक भगवान के इस ज्ञान को लेना चाहते हैं। वरना क्या हो जाएगा, ये हमारा अपराध हो जाएगा कि हमने बताएंगे और भगवान के बारे में और ऊटपटांग चीजें बोलेंगे। ठीक है माता जी, तो ऐसे लोगों से ज्यादा चर्चा करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आपको लगे कि ज्यादा नास्तिक हैं, आत्मा ज्ञान है ही नहीं, फिर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, इफ यू आर नॉट नेचुरली हम्बल देन नेचर मेक्स यू हम्बल। तो नेचर उनको हम्बल बनाएंगी और उनको समझ में आएगा धीरे धीरे। हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान इनको थोड़ी कृपा करो जिससे इनको थोड़ी सी बुद्धि आए और भगवान के बारे में जान पाए। ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। सुने ना माता जी, आपका प्रश्न है कुछ? आपने लिखा है, हम अपने मन कैसे स्थिर कैसे कर सकते हैं भक्ति के लिए। तो मन स्थिर करने के लिए तो केवल जप ही होता है। मंत्रायते इति मंत्रा, तो मंत्र शब्द मतलब होता है मन को तरण करने वाला, अर्थात मन को जब कोई
तरण अर्थात कंट्रोल करता है वो मंत्रा होता है। अब चैंटिंग जब आप जितना अच्छे से जप करेंगे उतना अधिक आपका मन कंट्रोल होता जाएगा, और जितना आपका मन कंट्रोल होता जाएगा उतने अच्छे से आप भक्ति कर पाएंगे। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती जाती है। पैरेलल मतलब आप अच्छे से जप कीजिए, जप अच्छे से करेंगे तो आपका मन अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, और मन अच्छे से कंट्रोल होगा तो आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पैरेलली साथ में चलने वाली चीज है। तो बस मन जब इधर उधर भागे तो कम से कम इतना करना चाहिए, मन के साथ एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि भाई पूरे दिन भर तुम जहां भी भागोगे मेरे को कोई परेशानी नहीं, या मन के लिए एक लक्ष्मण रेखा बना देनी चाहिए कि मन कितने लेवल तक भगाना है हमको। बस जैसे मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, और गोद में रख के मान लीजिए आप मंदिर जाती हैं, तो एक दो माताजी मंदिर गई, तो एक माताजी के पास गोद में बच्चा था तो लेके गई, फिर उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। अब वो बच्चा के घुटने घुटने चल रहा है, तो मदर दूसरी सहेली से बात कर रही है, और करते करते एक नज़र तो अपने बच्चे पर है और एक नज़र से बात करती जा रही है। उसने एक लक्ष्मण रेखा, एक बाउंड्री बना दी है मेंटली कि इससे बाहर अगर बच्चा जाएगा तो दौड़ के उसे पकड़ के लेके आ जाऊंगी। तो जैसे ही बच्चा उस बाउंड्री क्रॉस करता है वो दौड़ के जाती है, पकड़ के लेके आ जाती है कि नहीं यहाँ खेलो। उस तरीके से मन के लिए भी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इतना ही जाना है, अमेजोन पे जाके इतनी ही शॉपिंग करनी है। अब भले ही वो कितना भी डिस्काउंट दे दें, भले ही वो बोले हम आपको कुछ भी करें, नहीं इतना ही करना है। तो जब आपने एक बाउंड्री बना देंगे अपने आप के लिए, अपने मन के लिए, तो मन उससे ज्यादा भागेगा नहीं, है ना। जैसे हम कभी मॉल्स में जाते हैं, एक लिस्ट लेके जाते हैं और 50 चीजें खरीद के लेके आ जाते हैं। तो जी क्या करूँ, 2 किलो शक्कर पे 1 किलो शक्कर फ्री दे रहे थे, मैंने कहा चलो 2 महीने का सामान ले लेते हैं। कभी इस पे ऐसा दे रहे थे, तो वो आपके मन को लालची बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा स्टिक रहना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, बस माता जी जप अच्छे से कीजिए, मेथड मूड एंड मेलो, धीरे धीरे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अच्छे से जप करेंगे तो मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। ओके माता जी, ठीक है, हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी 9:55 हो गए हैं, तो अब अगर किसी का और कोई प्रश्न रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे। अभी आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और किसी का फिर भी प्रश्न रह जाए तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका इतना धैर्य पूर्वक की प्रवचन सुनने के लिए। और जल्दी ही हम लोग एक और कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बच्चों की क्लास प्रारंभ करेंगे, स्पेशली स्टूडेंट के लिए। छोटे छोटे बच्चे होंगे या स्टूडेंट के लेवल की क्लास होंगी, उसमें हम मतलब बचपन की बातें बताएंगे, 55 की बातें नहीं बताएंगे, है ना। वरना क्या होता है, कई बार बच्चे बैठते हैं और हमें मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो वो उससे पहले मैं एक मीटिंग लेने वाला हूँ सभी बच्चों की, तो जल्दी हम वो मीटिंग भी लेंगे और उसमें सभी लोगों से चर्चा करेंगे, सभी बच्चों से, और उनके अनुसार एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। और वहाँ हम लोग जो जो एक्टिविटी उनके लिए होगी, जो उनकी पढ़ाई के लिए अच्छी होगी, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होगी, ऐसे हम लोग सेशंस उनके लिए रखेंगे। वहाँ पे धृतराष्ट्र का घर छोड़ने वाली बात हमें नहीं करना है, अभी उन्हें घर में रखने वाली बात है, तो वो हम लोग करेंगे। और अभी सैटरडे को निर्जला एकादशी आने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा, ये एकादशी बहुत अच्छे से कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा जप कीजिएगा, और अच्छे से जप कीजिएगा, अच्छे से हरिनाम कीजिएगा, और जितना हो सके भक्ति करने का प्रयास कीजिएगा, जितना कम हो सके उतना मटेरियल चीज में जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।